इस पैगाम को रज़वी दूल्हा के जरिए देखा जा रहा है ना। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप ये इमामुद्दीन भाई तशरीफ रखे हुए हैं, इसके डायरेक्टर है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हर दिन हर रोज नए नए खुतबा शोरा को आप सुनेंगे इस चैनल पे। थोड़ा मोहब्बत के साथ अपने हाथों का फिजा में लहरा और कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ और दीवाना में देखना चाहता हूँ कि कितने सरकार के दीवाने बैठे हुए हैं कि या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी 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 नबी। अरे ये अच्छा नाम है ना। अगर लगे कहाँ ये अच्छा है तो आप भी मुस्कुराएं और बोले अच्छा लगे। हाँ या नबी हाँ या नबी या नबी या नबी या नबी 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 बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी। और पूरा हाथ सरकार आका के नाम पे उठा देंगे तो कितना अच्छा लगेगा है ना। थोड़ा मोहब्बत के साथ हाथ उठाए और मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। सुन ले क्या कि बोलो बोलो या नबी 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 बोलो बोलो या नबी। लब सजा कर नाम नबी का लब सजा कर नाम नबी हा लब सजा कर नाम नबी बन जाओ जलती बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो या नबी। हाँ बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी। हाँ बोलो 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 या नबी। शेर पढ़ते सुन ले क्या कि प्यार नबी का अरे देख कर चेहरा कुफ्र हुआ के गुंगा बहरा कि 10 उम्र से अरे खजर छोटा कि हक का खजाना उसने लूटा। प्यार नबी का देख कर चेहरा कुफ्र हुआ के गुंगा बहरा 10 उम्र से खजर छोटा हक का खजाना उसने लौटा कि कलमा मिला कुरान मिला कलमा मिला कुरान मिला कलमा मिला कुरान मिला तौहीद मिल गई बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी। अच्छा क्या बोले? कम से कम एक बात जान ले दुनिया में इससे सुपर और बेहतर नाम नहीं आया है। ये मुकद्दर के धनी लोग हैं जो ये नबी की नाम लें नबी की तारीफ करें। आप भी पढ़ेंगे नबी की नात? अरे पढ़ेंगे भाई नबी की नात पढ़ेंगे। ये गोल्डन चांस है कि बोलो बोलो आवाजें आए वो प्यार वाली आवाजें आए। हाँ बोलो बोलो या नबी की सदाएं बुलंद हो। हाँ बोलो बोलो माशाल्लाह। अच्छा आप इधर से बोल दीजिए थोड़ा देखते हैं कि बोलो बोलो जान है। क्या बात है माशाल्लाह है ना। आप में दम है थोड़ा आप लोग भी अपने आवाज को बुलंद करें है ना। वो हाथी क्या वो जवानी क्या जो सरकार के नाम पे ना बोले है ना। थोड़ा मोहब्बत के साथ कि बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी बोलो बोलो या नबी।
बड़ा शेर है ना, हमने जिस जगह भी पढ़ा है मजमा से नारा लगा है ना, बस आप मुस्कुराने के वही आज हमारे लिए कामयाबी है। सुन लेते जैसे क्या कि दीन नबी की अरशान अली गए, कि दीन नबी की अरशान अली गए, तो सबसे बड़ा बलवान अली है। कि फातेह खैबर अरे मुल्क पुकारो, कि काबे का मेहमान अली है। दीन नबी के शान अली है, सबसे बड़ा बलवान अली है। फातेह खैबर उनको पुकारो, काबे का मेहमान अली है। कि देखो मैं देखा तो जोश है दरी, बोलो बोलो या नबी, 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 हाँ बोलो बोलो या नबी, बोलो बोलो या नबी, बोलो बोलो या नबी। उलमाए किराम से बड़ी अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। मजमे में अंधेरा है तो इसका फायदा ना उठाइए आप लोग, है ना। कुर्सी आप लोग छोड़ दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है 2025 चल रहा है और हम लोग कुर्सी छोड़ करके भाग रहे हैं। ये कुर्सी बड़ी मेहनत से हासिल की जाती है। जिसको मिल जाए उसको पकड़ करके रखना चाहिए, छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है मेरे भाई आप बैठ जाइए। ये जलसा आपका है, मेहनतें आप लोग किए हैं, तो कम से कम इसकी जीनत आप नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा। जो लोग इधर उधर टहल रहे हो उनसे गुजारिश है कि आप लोग अभी भी वक्त है आकर के बैठ जाइए, इसलिए कि थोड़ी ही देर के बाद हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब की आमद होगी और उनकी नसीहत आमेज गुफ्तगू से हम और आप यूसुफ बरकत हासिल करेंगे। खासपुर सिवान से निकलकर पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाली जात हजरत मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब की बिला सिवानी वो भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। करीब उनकी भी गुफ्तगू हम और आप समाप्त करेंगे। सिवान की मुख्तलिफ लहजों के मालिक यहाँ तशरीफ फरमा है और ये सिवान की धरती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिवान में तकरीबन 7-8 साल का अरसा मैं यहाँ पे गुजारा हूँ
और मैं सिवान में बसने वाले और समाम के अतराफ में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके दिल में कितनी मोहब्बतें, कितने बाज़ौक़ बाशौक़ होकर के समाअत किया करते हैं। लेकिन आज का ये मजमा देखने के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि नईमुद्दीन तुम एक स्टेशन पहले उतर गए हो। समझ रहे हैं? तो कम से कम सरे शाम से लेकर अभी तक आपको बात दी जा रही है कि कम से कम अपनी जबान को हरकत दीजिए, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए। अब मैं आपके मिजाज को आखिरी बार टच करने जा रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि वाकई सिवान की अवाम यहां मौजूद है कि नहीं है। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान आहिस्ता से मैं अशार पढ़ूंगा, इन मुकद्दस उलमाए किराम के कदम के नीचे बैठ जाऊंगा। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं भाई अशफाक साहब किबला, बड़ी इन्होंने मेहनतें की हैं। अभी खाना खिलाने के बाद मुझसे इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बस्ती की सारी जिम्मेदारी इनके सर पे इस वक्त लाद दी गई है। समझ रहे हैं? उम्र देखिए और इनका जज्बा, इनका शौक देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव के लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हिंदुस्तान के मशाइर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला जलवा फरोज हुआ। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अशार पढ़ते वक्त एक बार भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आपकी जो सोच, जो फिक्र है, आपके मेयार के मुताबिक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। ना तीर ना तलवार ना खंजर की बातें करो, ख्वाजा पिया हिंद में कुरान लेकर आए हैं। ख्वाजा पिया हिंद में बिल्कुल खामोश बैठे रहिएगा, ना बोलिएगा। आज पूरी दुनिया हमें मिटाने की बात करती, हमें बर्बाद करने की बात करती। कहीं हमारे मसाजिद पे हमले, कहीं हमारे मदारिस पे हमले, कहीं हमारे मकातिब पे हमले, अभी इस वक्त हमारे वक्फ जमीन पे हमले। कहां कहां हम और आप अपने आप को ढूंढते फिरेंगे मुसलमानों। लेकिन नईमुद्दीन निजामी ये कहने पर मजबूर है, ये कहना चाहता है उलमाए किराम की मौजूदगी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि न गम नहीं लाख मुखालिफ हो जमाने वाले, मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले। उमरे फारूक के जैसा दिल में करो पैदा लोगों, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने वाले। उमरे फारूक के जैसा दिल में करो पैदा लोगों, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने वाले। अब इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक दुआ करने जा रहा हूँ। भाई अरशद साहब किबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा अरशद खान साहब किबला तशरीफ फरमा है, बरगो समर तशरीफ फरमा है और आपकी बाज़ौक़ समाते हैं। एक दुआ करता हूँ, अगर दुआ आपके करीब पहुंच जाए तो आप भी शरीक हो जाइएगा और अपनी ज़बान को हरकत दे दीजिएगा। जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वह समाअत कर ले। गम नहीं लाख मुखालिफों जमाने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज बचाने वाले। उमरे फारूक के जैसा दिल में करो पैदा लोगों, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने वाले। ना तीर ना तलवार ना खंजर से लड़ी जाती है, ना तीर ना तलवार ना खंजर से लड़ी जाती है, ना असलहा ना फौज ना कसरत से लड़ी जाती है। आज भी फिलिस्तीन की गलियों से सदा आती है, अरे जंग नबी की सुन्नत से लड़ी जाती है। आज भी फिलिस्तीन की गलियों से सदा आती है, आज भी फिलिस्तीन की गलियों से सदा आती है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही खामोश रहिएगा। माशाअल्लाह, बस सुने आप, कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। न तीर ना तलवार ना खंजर की बातें करो, ख्वाजा पिया हिंद में कुरान लेकर आए।
समझ रहे? आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ अल्लामा और मौलाना अरशद रजा खान साहब किबला को मैं आवाज दे रहा हूं, बड़ी अदब एहतराम बड़ी इज्जत के साथ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नायाब गुफ्तगू से हम सामीन के कुलूब अज़ान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ जो हजरात जहां हो, जिस जगह हो, वहीं से अपने हाथों को उठा करके इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इरशाद रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। मेंबर नूर शरीफ पे रौनक अफरोज बावकार उलमाए कराम व शुराए इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजाद ए गुलगुल क़बा इमदाद कुन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम, क़ादरियम नारैया गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शाहे बरकतुल्लाह क़ुत्बे आलम मी ज़नम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, नौ बहारे शफाअत, शहर यारे इरम, ताज दारे हरम, शबे असरा के दूल्हा, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, हुज़ूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे को हर बार ज़ियाबार और अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम।
नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदाने व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए निअमत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान यूं रकम तराज हैं। फिर के गली गली तबाह हो करें सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह हो करें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं रामपुर के दयालु और जयालु मुसलमान और यहाँ के जिंदादिल नौजवान, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद कोशिशों के बाद दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेकर आज की इस अजीमुशान इजलास इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और मुल्क के मायनात खुतबा व शोरा को अपनी बस्ती में बुलाया है। आज की इस अजीमुशान इजलास से खुसूसी खिताब करने के लिए खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहर यार रजा साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जलवा अफरोज हो चुके हैं। फिर उनके बाद आपको एक और मुदल्लल मुफस्सल और मुकम्मल बयान खतीबुल हिंद अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी से समाअत करना है। मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। मुझसे कबल आपने बुलबुल बागे रिसालत जनाबे बरगो समर साहिबान से आपने नातो मनकबत के खूबसूरत अशआर समात किए। मेरे बाद आप शहनशाह तरन्नुम जनाबे कारी अरशद रजा साहिब क़िबला नूरी से व शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला मिसबाही छपरवी से खूबसूरत अशआर समात करेंगे। आज के इस जलसे की खूबसूरत निकाबत करने के लिए नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी मिंबर नूर शरीफ पे जलवा अफरोज हैं, जिनकी आप खूबसूरत निकाबत से महजूज हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर खिदमत आया हूँ। मैं आपके इलाके, आपकी बस्ती, आपके गांव का रहने वाला हूँ। आप मुझसे जब चाहेंगे सुनेंगे। आज हमें और आपको अपने मेहमान खुतबा और शोरा से भरपूर समाअत करनी है। मैं अपने अहबाब के इसरार पर चंद जुमले लेकर आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रही तो इंशाअल्लाह रहमान चंद जुमले मैं आपकी खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने आज जो अपनी मुख्तसर सी तकरीर का उन्वान और टॉपिक मुंतखब किया है वो ये है कि इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। इस्लाम का मिजाज ये है कि यादों को बरकरार रखा जाए, यादों को मिटाया ना जाए। यानी हम अहले सुन्नत व जमाअत साल के मुख्तलिफ महीनों के मखसूस औकात में अपने असलाफ और अपने अकाबिर की यादें मनाते हैं। मसलन हम साल भर में किसी न किसी मौके से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं।
और जब 12 रबी उन नूर का महीना आता है तो हम जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। जब रबी उस्तानी की 11 तारीख आती है तो हम पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी की याद मनाते हैं। फिर 1 जमादुल उखरा को जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत की याद मनाते हैं। 6 रजब आता है तो खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी की याद ताजा करते हैं। और फिर शाबान की 15वीं शब को अल्लाह के रसूल के एक नादीदा आशिक हजरत सैयदना वैसे करनी की याद मनाते हैं। फिर जब जिलहिज्जा की 10वीं तारीख आती है तो हम जानवर ज़बह करके हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की यादें ताजा करते हैं। मुहर्रम का महीना आता है तो हम नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन व शुहदाए करबला की यादें ताजा करते हैं। और 25 सफरुल मुजफ्फर को इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की याद मनाते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारी यादें हैं जो हम मौका ब मौका गाहे बगाहे उन यादों की याद मनाने के लिए महफिलों का एहतमाम करते हैं। लेकिन आज की इस महफिल में हमें और आपको ये जानना है कि जो हम ये यादें मनाते हैं क्या इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादें मनाई जाएं? क्या इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादों को जिंदा रखा जाए? तो साहब मैंने इसी ताल्लुक से कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है। और वो ये आयत करीमा ये है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम इब्राहीम के खड़ा होने की जगह पर आओ तो उस जगह को नमाज का मकाम बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? खाना एक काबा में एक पत्थर है, हरम शरीफ में एक पत्थर है, और ये वो पत्थर है कि जब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब किबला, कारी नौशाद आलम साहब किबला छपरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें। मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम गौस साहिब किबला कादरी से आपको खूबसूरत बयान समाअत करना है। वहीं पे शहनशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत हजरत मौलाना नौशाद आलम साहिब किबला मिसबाही छपरवी की खूबसूरत शायरी भी आपको समाअत करनी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह मिमारे काबा की हैसियत से खाने काबा की इमारत बनाने लगे, खाने काबा की दीवारें जोड़ने लगे, और जब दीवारें ऊंची हुई तो भाड़ा की जरूरत पड़ी। आज जब हम अपना घर बनाते हैं, हमारी बिल्डिंग तैयार होती है, आज हमारा मकान बनता है, और जब दीवारें ऊंची होती हैं तो हम भाड़े के लिए कहीं बांस बांधते हैं, कहीं लिफ्ट लगाते हैं। लेकिन वहां बांस नहीं बांधा गया, लिफ्ट नहीं लगाई गई, बल्कि हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह गए और एक पत्थर उठा कर लाए और अपने वालिद हजरत इब्राहीम के कदमों में डाल दिया। तो हजरत इब्राहीम उसी पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की दीवारें जोड़ने लगे। तो उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती थी वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊंचा होता था, और जब नीचे होने की जरूरत पड़ती थी तो पत्थर नीचे हो जाता था, गोया वो भाड़े का काम कर रहा था। तो जब हजरत इब्राहीम ने खाने काबा की दीवारें मुकम्मल कर ली,
काबा की इमारत तैयार हो गई तो हजरत इब्राहिम उसी पत्थर पर खड़े होकर अपने मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाए और क्या कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमने जो तेरे मुकद्दस घर की मुख्तसर सी खिदमत की है, मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम पर इस तरह बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ, इस तरह बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ कि हजरत इब्राहिम अला नबीना के कदम मुबारक उस पत्थर में धंस गए और उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदम मुबारक के गहरे निशान आ गए। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को अपने घर से बाहर नहीं किया बल्कि अपने घर में रखा और अपने बंदों को हुक्म दिया कि जो भी अपने मुकद्दर के सितारे की चमक से खाने काबा का तवाफ करने आए, हजरे अस्वद को बोसा देने आए, सफा मरवा की सई करने आए, मिना मुज़दलिफा में क़ियाम करने आए, वक़ूफ़े अराफात करने आए, रमी जिमार करने आए, वहीं पे वो मकाम इब्राहिम पे नमाजें भी अदा करे, ताकि जब एक हाजी मकाम इब्राहिम पे नमाजें अदा करेगा तो उसका हज भी मुकम्मल होगा और मेरे पैगंबर इब्राहिम की याद ताजा होगी। मालूम क्या हुआ, इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। अब एक बात और मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म होगी और करीब से समझिए। मक्कतुल मुकर्रमा में दो पहाड़ियां हैं, है तो कंकरो पत्थर का ढेर, पहाड़ों का चट्टान, मगर फजीलत यह है कि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अब मैं पूछना चाहता हूं साहब कि सफा और मरवा को ये फजीलत कहां से मिली, सफा और मरवा को ये बरकत कहां से मिली? तो आपको मानना पड़ेगा कि सफा और मरवा को ये फजीलत मिली है, सफा और मरवा को ये बरकत मिली है तो हजरत हाजरा के तलवों के सदके में मिली है। कि जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा को उस वादी सुनसान में छोड़ आए जहां आज काबा शरीफ है, लेकिन उस वक्त वहां पे न इंसान थे, न हैवान थे, न दुकान थी, न मकान था, सिर्फ सुनसान बयाबान, चटियल मैदान, लको तक सहरा, किसी का नामो निशान नहीं। हजरत इब्राहिम अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपने बेटे हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को उस वादी सुनसान में छोड़ाए। उनके पास चंद खजूरें थी जो खत्म हो गई, पानी का मुश्किजा था, पानी भी खत्म हो गया और जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा के सीने से दूध खुश्क हो जाता है। दूध खुश्क होने के बाद हजरत इस्माइल को प्यास लगी। अब हजरत इस्माइल शिद्दत प्यास से तड़पने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे और अपनी सूखी जुबान निकाल के अपनी माँ हजरत हाजरा को दिखाने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ साहब, वो कौन सी माँ की ममता होगी जो बेटे को तड़पते देखे और खुद तड़प न जाए, जो बेटे को बिलखते देखे और माँ की ममता न जाग जाए। हजरत हाजरा जब हजरत इस्माइल को तड़पते देखती हैं, मचलते देखती हैं, उनकी सूखी जुबान देखती हैं तो अपने लाल को जमीन पर लिटाकर करीब की दो पहाड़ियां सफा और मरवा पे दौड़ लगाना शुरू करती हैं। कभी सफा से मरवा पे, कभी मरवा से सफा पे, कभी सफा से मरवा पे, कभी मरवा से सफा पे 7 मरतबा आई और गई। अल्लाह ताला को ये दौड़ लगाना इतना पसंद आया कि वो हर हाजियों पर फर्ज कर दिया कि जो भी अपने मुकद्दर के सितारे की चमक से खाने काबा का तवाफ करने आए, हजरे अस्वद को बोसा देने आए, मिना मुज़दलिफा में क़ियाम करने आए, वक़ूफ़े अराफात करने आए, रमी जिमार करने आए, वहीं पे वो सफा मरवा पे दौड़ भी लगाए, ताकि जब एक हाजी सफा मरवा पे दौड़ लगाएगा तो उसका हज भी मुकम्मल होगा और मेरी बंदी हाजरा की याद भी ताजा होगी। आज हाजी जाते हैं, उम्रा करने लोग जाते हैं तो सफा मरवा पे दौड़ लगाते हैं। आप पूछिए किसी हाजी से कि हाजी साहब, अगर इसी दौड़ने भागने का नाम हज था तो हमारे मुल्क में पहाड़ों की क्या कमी थी? हमारे यहाँ कोहे हिमालय है, वहीं दौड़ लेते, भाग लेते, आपका हज मुकम्मल हो जाता। लेकिन एक हाजी का जवाब ये होगा कि सुनो मियाँ, हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि इस दौड़ के पीछे किसी की याद ताजा हो रही है।
आप पूछेंगे आप इसलिए दौड़ रहे हैं, हाजी का जवाब होगा हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमसे पहले हजरत हाजरा ने दौड़ लगाया था। आप कहेंगे उन्हें तो पानी की तलाश थी, वो पानी की तलाश में सफा से मरवा पे जा रही थी, मरवा से सफा पे जा रही थी। आज तो मक्का में आबे जमजम का कुआं है, आप किसकी तलाश में ये दौड़ लगा रहे हैं? तो एक हाजी का जवाब ये होगा वो पानी की तलाश में दौड़ लगा रही थी, लेकिन हम दौड़ लगाकर हजरत हाजरा के दौड़ की याद ताजा कर रहे हैं। तो हज के अक्सर अरकान ऐसे हैं जो किसी न किसी की याद ताजा करने के लिए अदा होते हैं। इसलिए साहब मेरी तकरीर का जो मौजू था वो ये था कि इस्लाम यादों को मिटाता नहीं बल्कि जिंदा रखता है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस्लाम का पूरी सच्चाई, दयानतदारी, गहरी और अमीर नजरों से मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह साबित है कि इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि यादें मनाई जाएं, यादें मिटाई न जाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों के अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मेंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के कद्दावर शख्सियत इस वक्त तशरीफ फरमा है। इस्लामी स्कॉलर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब की बिला तशरीफ फरमा है। अनकरीब थोड़ी ही देर के बाद हम और आप गुफ्तगू समाअत करेंगे। मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब मोहतरम शायर सुन्नत शाहकार तरन्नुम भाई नौशाद आलम साहब की बिला मिसबाही छपरवी तशरीफ फरमा है। उनकी भी नात खानी होनी है, लेकिन उनसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई अरशद रजा नूरी को आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर दो। शबनम साहब ने कहा था कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह हैं, उनसा तो बड़ी बात है मुझसा हो तो बोलो, उन पर तो होती है दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, आप सब जान रहे हैं। और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी शिरकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। मेरे नूर शरीफ तरफ नमाती गाँव से देख रहे हैं 786 रफ्तार में सफ़र करने वाला खतीब खतीब आज़म हिंदुस्तान मिल्लत आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब सिवानी मेरे नूर शरीफ पे जगह फिगन है। अभी मुझसे पेशतर बहुत उम्दा ख्याल मुख्तसर तकरीर आपने सुनी है हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद आलम साहब बरकाती की, क्योंकि बहुत अच्छा मजमा था। कुछ लोग बीच से ऊपर चले गए।